है, ये मेरे हाथ का लगा हुआ कॉलोनी सेटअप है, लेकिन जो मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था ना इस सेटअप से, लेकिन वो रिजल्ट आया नहीं। तकरीबन 4 महीने हो गए, जनवरी में सेटअप लगाया था मैंने, जनवरी में, और अभी तक जो है वो दोनों जावा की कॉलोनियों से एक बच्चा नहीं मिला। सही है, लब्बड़ की कॉलोनी, सारे रिंग बर्ड है, लब्बड़ की कॉलोनी है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया हमारे पास, बेकार, जीरो, कोई बच्चा नहीं कूदा बाहर, कोई बच्चा नहीं निकला। या तो वो माल ऐसा था कि हमें किसी ने चिपका दिया कि भाई ये ब्रीडर है, और मतलब एक सीजन ब्रीड किया हुआ है, और वो बुढ़ा माल था। जो सच बात है, जो हकीकत है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, हमें ऐसा बोला कि यार ये ब्रीडर है और एक सीज़न ब्रीड किया है, एक अलग ब्रीड किया है, बहुत अच्छा माल है, ले जाओ। लेकिन वो 2-3 साल ब्रीड करके बिल्कुल फारिग हो चुका था, वो हमें किसी ने दिया, और हमने लाके इसी आसरे में, इसी उम्मीद में लगाया कि यार ब्रीड आई है हमारे पास, हमने लगाया, हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आया, बेकार रिजल्ट था। ठीक है ना, हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और सारी मेहनत और सारा पैसा जो है वो अंकल का यहाँ पे फंस गया। खैर बर्बाद तो नहीं हुआ, बर्बाद कहना गलत है, फंस गया, समझ रहे। इस वजह से फंसा कि भाई ब्रीड नहीं आई ना, अब इसको हम इंशाल्लाह बर्बाद तो होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने अपने हाथ से लगाया सेटअप, तो हम चला के देंगे इंशाल्लाह, स्टार्ट करेंगे दोबारा से, ताकि हमारा सेटअप चले इंशाल्लाह, चला के देंगे सेटअप। ऐसा नहीं है कि इस तरह हुआ तो पीछे बैक हो जाए, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह चला के देंगे। तो ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो, फिर फाटो के। मेरा नाम है सोहेल है और आप देख रहे हैं भाई बजीज पर है टेलर। तो भाई एक सेटअप पे आए हुए हैं माशाल्लाह, कॉलोनी सेटअप। ठीक है, ये मेरे हाथ का लगा हुआ कॉलोनी सेटअप है, लेकिन जो मैं रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था ना इस सेटअप से, लेकिन वो रिज़ल्ट आया नहीं मेरे पास। ठीक है, तो उसकी कुछ वजूहात है जो कि मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरी वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह। एक एक चीज़ जो है वो आपको बताऊंगा कि वजह क्या बनी कि मेरे पास जो ये सेटअप मैंने लगा के दिया था, एक मेरे सब्सक्राइबर है, और उनके पास ब्रीड नहीं आई, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, रिज़ल्ट नहीं आया, तो पैसे जो है ना वो उनके एक तरह से बाउंड होके रह गए। अब आप देखें यहाँ पे कॉलोनियाँ बनी हुई हैं सारी। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखें, सबसे पहली कॉलोनी है जावा की, इसके अंदर तकरीबन 15 पेयर है ना फ़ॉन जावा के। ठीक है, सारे डार्क हेड वाले हमने बेहतरीन सेलेक्ट करके और ये लगाए थे। ठीक है, 15 पेयर है, मटकियाँ लगा दी, नेक्स्टिंग वेस्टिंग सब कंप्लीट कर ली इन्होंने, और उसके बाद जो है वो स्टार्ट हो गए। अब इसके नीचे देखें, यहाँ पे भी 15 पेयर है, 15 पेयर की कॉलोनी लगा दी थी हमने, और यहाँ पे भी डार्क हेड वाले सारे बेहतरीन, सब आपको बता रहे दिखेंगे, मटकियों में जा रहे हैं। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, सब मटकियों में जा रहे हैं, अंडे भी दे रहे हैं, लेकिन अंडे जो है वो इनके ख़राब हो रहे हैं, अनफर्टाइल। सारी चीज़ें करने के बाद तकरीबन 4 महीने हो गए, जनवरी में सेटअप लगाया था मैंने, जनवरी में, और अभी तक जो है वो दोनों जावा की कॉलोनियों से एक बच्चा नहीं मिला मुझे। सही है, क्यों नहीं मिला बता दूँ आपको। ठीक है, अच्छा ये देखें नीचे एक कॉलोनी, ये है बजरी की कॉलोनी। ये बजरी के जो हैं वो यहाँ पे लगाए थे हमने पेयर सारे, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं तकरीबन 20 पेयर की कॉलोनी है ये। ठीक है, और सारे जो है मटकियों में जाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, माशाल्लाह बेहतरीन चहल पहल चल रही है। और ये है होंगरोमो की कॉलोनी, होंगरोमो की कॉलोनी में माशाल्लाह बच्चे भी नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे देखें, ये मादा अंदर जा रही है। सही है, और यहाँ पे डबल फ्लावर वाले हैं सारे। सही है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, फ्लावर सबके बेहतरीन है, डबल फ्लावर में, और आपको क्वालिटी भी नज़र आ रही होगी ज़बरदस्त किस्म की। ठीक है, ये पेयर है, ये इसके अंदर देखें, ये चेक करें माशाल्लाह, फ्लावर देखें, और मादा बिल्कुल लोड है, ब्रीड जो है वो करने के लिए, एग्स देने के लिए, और मेल भी इसका बहुत अच्छे साइज़ का। और ऊपर देखें वो एक टीसीबी का पेयर है, फीमेल टीसीबी की है, और स्पेंगल का मेल है इसका, इसके भी बेहतरीन जो है वो फ्लावर है। ठीक है, तो ये कॉलोनी है, ये हमारी कॉलोनी माशाल्लाह से सक्सेसफुल रही। ठीक है, ब्रीड भी आना स्टार्ट हो गई इसमें, और अभी जैसा कि आपको पता है कि मौसम गर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें बच्चे भी निकल आए माशाल्लाह, 2-3 बच्चे नीचे कूद गए, और बाकी हांडियों में जो है वो अंडे वगैरह भी होंगे। ठीक है, इसके साथ आ जाते हैं, ये हमारी एक और कॉलोनी है। ठीक है, इस कॉलोनी के अंदर देखें माशाल्लाह बजरी है, और बच्चे भी कूदना स्टार्ट हो गए सारे। तो यहाँ पे कुछ रेटिंग जो है वो बहुत अच्छी आई है कुछ कॉलोनियों में, और कुछ कॉलोनियों में बिल्कुल भी रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आया। अब ये ऊपर कॉलोनी है हमारे पास, लब्बड़ की कॉलोनी, सारे रिंग बर्ड है, लब्बड़ की कॉलोनी है, इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आया हमारे पास, बेकार, ज़ीरो, कोई बच्चा नहीं कूदा बाहर, कोई बच्चा नहीं निकला। 4-5 महीने हो गए इसी तरह से ये कॉलोनी चल रही है, सारे मिक्स लब्बड़ डाले थे। ठीक है, सारा सब कुछ हुआ था। अब ज़रा आ जाए, मैं आपको एक और कॉलोनी दिखाता हूँ लब्बड़ की। ये आप कॉलोनी देखें लब्बड़ की, मैं आपको फिंचिस की कॉलोनी भी दिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 बच्चे आए, नीचे देखें ब्लू फिशरी, एक बच्चा नीचे बैठा हुआ है। सही है, ये देखें
एक बच्चा है ये, और एक दूसरा बच्चा है वो उड़ के मेरे ख्याल से ऊपर गया। दो ही बच्चे आए, दो बच्चों के अलावा कोई बच्चे इस कॉलोनी में भी नहीं आए। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है देखें। जावा की कॉलोनी जब हमने बनाई थी तो जावा में हमने लिए थे बड़े पेयर, सही है, एडल्ट पेयर लिए थे हमने, और एडल्ट पेयर के बड़े ब्रीडर पेयर लाके हमने यहाँ पे लगा दिए थे। तो बज़ाहिर है वो बेहतरीन आके उन्होंने सेटिंग पकड़ ली, सारी चीज़ें बेहतरीन कर ली। उसके बाद हमने ब्रीड पे लगा दिया, और ऐसा नहीं है कि ब्रीड पे हमने अभी लगाया है, 4 महीने पहले लगाया था जनवरी में, और उस वक्त तो बहुत ज़बरदस्त सीज़न चल रहा था, तो ब्रीड तो आनी चाहिए थी वीआईपी, लेकिन ब्रीड नहीं आई। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आने के बाद हमने एक ही कॉलोनी से माल उठाया था, वो सारे हो गए डिस्टर्ब। जो पेयर एक दूसरे के साथ लगे हुए थे डिस्टर्ब हो गए। अभी तक वो डिस्टर्ब हुए अंडे दिए, लेकिन अंडे फर्टाइल नहीं है, ख़राब हो गए। फर्टाइल भी एक आध बच्चा निकला भी तो वो मर गया। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरी कॉलोनी में हमारे साथ हुआ है, सही है। ये वाली कॉलोनी में भी ऐसे ही हुआ है, इसमें भी जो है वो बच्चे नहीं निकले। ये भी बड़े हमने ख़रीदे। अच्छा, जो हमने बड़े ख़रीदे ना, उसमें हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि बड़ों में जो एडल्ट जो ब्रीडर हमने ख़रीदे थे, एडल्ट नहीं बोलूँगा, ब्रीडर जो ख़रीदे थे, बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा है। अगर हम पट्ठे डालते तो हमारा जो है ना इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहता, बेहतरीन रहता। बजरी जितने भी हमने डाले, 60 पेयर हैं बजरी के, सारा जाल आइटम डाला है हमने। ठीक है, कोई मतलब म्यूटेशन वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ होमोरोमो के अलावा। होमोरोमो जाल में बिकता है, आपको पता है। यहाँ पे जो भी हमने पट्ठा डाला है ना, पट्ठे ने वीआईपी काम किया माशाल्लाह। अभी मैंने जो है वो सारे मटकियाँ देखी है, चेक की है, तो बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है। मटकियों में अंडे और बच्चे हैं बजरी के। होमोरोमो के भी ऐसे ही हैं। 3 कॉलोनियाँ बजरी की, तीनों कॉलोनियाँ बेहतरीन चल रही है। लेकिन जो बड़ा माल ख़रीदा ना, वो बड़ा सारा हमारा सेट नहीं हुआ, ख़राब गया है। या तो ये हो सकता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉलोनी के अंदर अगर एक कॉलोनी से उठा के दूसरी कॉलोनी में अगर आपने बड़ा माल लगा लिया, तो या तो वो सेट नहीं हुआ, ठीक है, या तो वो माल ऐसा था कि हमें किसी ने चिपका दिया कि भाई ये ब्रीडर है, और मतलब एक सीज़न ब्रीड किया हुआ है, और वो बुढ़ा माल था। जो सच बात है, जो हकीकत है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, हमें ऐसा बोला कि यार ये ब्रीडर है और एक सीज़न ब्रीड किया है या एक कलच ब्रीड किया है, बहुत अच्छा माल है, ले जाओ। लेकिन वो 2-3 साल ब्रीड करके बिल्कुल फारिग हो चुका था, वो हमें किसी ने दिया, और हमने लाके इसी आसरे में, इसी उम्मीद में लगाया कि यार ब्रीड आएगी हमारे पास। हमने लगाया, हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आया, बेकार रिज़ल्ट रहा। ठीक है ना, आपके सामने कोई बच्चा आपको नज़र में नहीं आ रहा घूमता हुआ। ठीक है, जावा में हमारे साथ यही हुआ। अच्छा, लब्बड़ में आते हैं। लब्बड़ में भी ऐसे ही हुआ। लब्बड़ में भी हमने ब्रीडर पेयर ख़रीदे किसी से कि यार ब्रीड आएगी हमारे पास। लब्बड़ में ब्रीडर पेयर ख़रीदे, सारे बाज़ाहिर दिखने में बेहतरीन थे, ब्रीड भी आते के साथ 2-3 ने अंडे दे दिए, लेकिन क्या है, एक आध बच्चा निकलने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपको देख रहे होंगे लोड है मादियाँ, और अंदर भी जा रही हैं मटकियों के अंदर, लेकिन ब्रीड का जो है ना वो कोई आसरा है ही नहीं। ये पिछले 4 महीने से ऐसे ही कर रही है। ठीक है, अंडे देते हैं, अंडे ख़राब कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। मतलब कॉलोनी पूरी डिस्टर्ब हो गई है, बहुत बेकार चल रही है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारी कॉलोनी का, और पैसा सारा जो है ना वो 4 महीने तक हमारा बाउंड रहा। अब इसमें जो है वो क्या होगा ये कुछ पता नहीं है। इसमें जो है वो बेहतरी हम लाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी कॉलोनी है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये चेक करें। इसमें भी ऐसे ही है, ये भी आप चेक करें, सारे डेकिनो, क्रीमिनो, अल्बाइनो, रेड आई, पेस्टलिनो और फिशरियाँ, रेड आई, सारी इसमें मिक्स सब डाला हुआ है, लेकिन कोई हमारे पास ब्रीड नहीं। हमारा मकसद यही था कि जो पट्ठे निकलेंगे हम जाल में बेचेंगे। ठीक है, तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए लगाए इस सेटअप पे। आपको मैं फिंचिस की कॉलोनी में दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। ओके फिर तो भाई ये हमारी फिंच की कॉलोनी है माशाल्लाह। इसमें 50 से 60 पेयर लगे हुए। ठीक है, ये भी उसी टाइम पे लगाया था 4 महीने पहले, लेकिन इस कॉलोनी ने भी हमें कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, ये जब कॉलोनी हमने स्टार्ट की थी तो हमने इसमें डाले थे तकरीबन 16 पीस पट्ठे डाले थे। ठीक है, फिंच के 16 पीस मैं लेके आया था पट्ठे, और मैंने यहाँ पे वो डाल दिए थे। उसके बाद जो है वो जिनकी ये कॉलोनी है, जिनका ये सेटअप है, वो अंकल हैं, बाहर होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते, तो वो आए हुए थे। उन्होंने जो है वो किसी अपने रिलेटिव से जो है फिंचेस और लेके आए, लेकिन वो सारे एडल्ट थे, बड़े फिंचेस थे। एक दफ़ा 25 लेके आए पेयर, फिर एक दफ़ा जो है वो 20 पेयर और लेके आए, 15 या 20 पेयर, वो लाके यहाँ पे डाल दिए सारे। तो हमने कहा चलें इंशाल्लाह कॉलोनी है, स्टार्ट हो जाएगी ब्रीड। फिंच तो बेहतरीन ब्रीड करती है कॉलोनी के अंदर, लेकिन हुआ ये कि भाई 2-3 बच्चे निकले, वो नीचे निकलने के बाद उनको पेरेंट्स ने फीड नहीं करवाई और वो एक्सपायर हो गए सारे। ठीक है, उसके बाद से कोई ब्रीड ही नहीं आई यहाँ पे।
फिंच तो बहुत मशहूर है कि भाई बहुत तेज़ ब्रीड करता है और कॉलोनी ब्रीडिंग तो कामयाब है फिंच की, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सीन हुआ कि बिल्कुल भी ब्रीड नहीं आई उसकी। ठीक है, अब इसका जो मुझे जो मसला लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो पट्टे हमने डाले थे, हमने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था कॉलोनी का, जो बाद में जो बड़े एडल्ट आए ना, जो ब्रीडर आए, उन्होंने सारा काम ख़राब किया है। अगर पट्टे और भी पट्टे आते तो इसी कॉलोनी में बड़े होते, यहीं पे एनवायरनमेंट में सेटल हो जाते बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद वो खुद नेस्टिंग करते, खुद अपना पेयर बना के जो है वो ब्रीड करते तो फिर बेहतरीन रहते। लेकिन बड़े आने के बाद वो बड़ों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, एक कॉलोनी में उसमें मटकी में कब्जा, दूसरे की मटकी में कब्जा, उसका नेस्टिंग निकालना शुरू कर दिया, उसका नेस्टिंग अपने पाले, इस तरह से करते करते जो है सारी कॉलोनी डिस्टर्ब हो गई और अभी तक हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं भाई, अब ये सारी जो है वो कंडीशन है। अब आप कमेंट करके हमें बताएंगे भाई इसका क्या हाल होना चाहिए, इनके साथ क्या किया जाए। ठीक है, और क्या बेहतरी हो सकती है कि हम वो काम करें तो ब्रीड हमारे पास आए या कुछ बेहतरी हो। ठीक है, तो ये भाई 50 से 55 पेयर की कॉलोनी है माशाल्लाह, और ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी कॉलोनी है, मटकियाँ भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन ब्रीड बराए नाम है ना होने के बराबर है बिल्कुल। ठीक है, सारे मिक्स फिंचेज़ हैं, इसके अंदर कुछ हमने बेंगलीज भी छोड़ दी थी ताकि बच्चे जब कूद के नीचे उतरते हैं तो बेंगलीज उनको फीड करवाती है। ठीक है ना, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, जो हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और सारी मेहनत और सारा पैसा जो है वो अंकल का यहाँ पे फंस गया। खैर बर्बाद तो नहीं हुआ, बर्बाद कहना गलत है, फंस गया, समझ रहे। इस वजह से फंसा कि भाई ब्रीड नहीं आई ना। अब इसको हम इंशाल्लाह बर्बाद तो होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने अपने हाथ से लगाया सेटअप, तो हम चला के देंगे इंशाल्लाह। ओके फिर, तो भाई देखिए अब इसका हल ये है कि हम ये उठाएंगे। ठीक है, ये उठा के हम बेचेंगे, बेचने के बाद चाहे हम इसको कोई हमसे लेगा उसको दे देंगे, जिसको भी चाहिए, क्योंकि मैंने बात चीज़ें सच बता दी है कि भाई ब्रीड नहीं आ रही हमारे पास। आपके पास अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रीड ले सकते हैं, तो आप ब्रीड ले लें। ठीक है, हम ये सारे कॉलोनी बेचेंगे, ये वाली कॉलोनी पूरी जावा की और ये वाली कॉलोनी हम दोनों ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे पट्ठे, यंग पट्ठे बिल्कुल। ठीक है, 3, साढ़े 3, 4 महीने वाले पट्ठे डालेंगे इंशाल्लाह। मेल फीमेल कंफर्म करके, अगर हमारे को ब्रीडिंग हमें टीएनए करवाना पड़ा तो डीएनए भी करवा लेंगे। ज़्यादा पेयर नहीं डालेंगे, 10 पेयर डाल देंगे। इसमें 15 है ना, हम 10 पेयर डाल देंगे, 10 नर 10 मादियाँ इसमें, 10 नर 10 मादियाँ इसमें इंशाल्लाह। उसके बाद जब वो पट्ठे बड़े होके जब सितंबर अक्टूबर में सीज़न आएगा जावा का, और जब वो ब्रीड करेंगे ना, फिर आप देखना इंशाल्लाह मैं आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा, बेहतरीन ब्रीड आएगी उनकी। ठीक है, क्योंकि मेरा यही फार्मूला है कि यार हमेशा जब भी बंदा सेटअप स्टार्ट करे पट्ठों से स्टार्ट करे। खैर हमने सीज़न चल रहा था, ऑन सीज़न था, तो हमने कहा चलो यार बड़े मिल रहे तो बड़े डाल दो और ब्रीड आएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं हमारे साथ। ठीक है, अब लब्बड़ की तरफ आते हैं। लब्बड़ का भी ऐसे ही है, हम उठा के सारा जाल में देंगे। ठीक है, जाल वाले को गिनती करवाएंगे। फिर हम अब यहाँ पे दोनों में ना थोड़ा मिक्स है, अब यहाँ पे कुछ रोजी कोली के भी पीस डले हुए हैं। ठीक है, और वहाँ तो सारे रिंग बर्ड है, यहाँ कुछ रोजी कोली भी है। तो हम ये करेंगे कि भाई ये दोनों कॉलोनियाँ उठाएंगे, जाल वाले को देंगे, गिनती करवाएंगे। उसके बाद एक कॉलोनी में हम रोजी कोली पट्ठे डालेंगे। रोजी कोली मतलब कलर लब्बड़, वाइट फेस वाले जो कलर लब्बड़ होते हैं, लोटिनो होते हैं, वो मिक्स करके एक में डालेंगे। और एक कॉलोनी में हम रिंग बर्ड डालेंगे, रिंग बर्ड के पट्टे, अल्बाइनो, डेकिनो, क्रीमिनो, अल्बाइनो ब्लैक आई, पार ब्लू, ऑफलाइंस वगैरह, ये सब एक में डालेंगे इंशाल्लाह। पट्टों से स्टार्ट करेंगे दोबारा से, ताकि हमारा सेटअप चले। इंशाल्लाह चला के देंगे सेटअप, ऐसा नहीं है कि इस तरह हुआ तो पीछे बैक हो जाए, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह चला के देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इसके अलावा और क्या हल हो सकता है, और क्या हो सकता है कि हम इसको जो है वो और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बजीज़ पेट ट्रेडर को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी आप लोग के लिए वीडियो लाते रहे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।